अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपने जो विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि में, ये बताया था कि मनुष्य जो चाहता है वो उसका अपना स्वरूप है। वो अपनी चाहत को बाहर ढूंढता है, तो लेकिन उसका स्वरूप ही सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठता है कि भाई सत्य, चित, आनंद, अनंत अपना स्वरूप है, तो क्यों ऐसा अपने को दिखता है? तो आपको एक रहस्य बताते हैं कि जैसा स्वरूप होता है अपना या जिस भी वस्तु का, मान लो शीशा सामने है, तो जो वस्तु शीशे के सामने है उसका जैसा स्वरूप होगा शीशा वैसा दिखाएगा, उसका अक्स पड़ता है। मान लो आप शीशे के सामने खड़े हैं, आपका रंग सांवला है, तो वहाँ अक्स में सांवला रंग होगा, और अगर गोरा है तो गोरा रंग होगा। सार रूप से ये बता रहे हैं कि शीशे में अक्स जिसका पड़ता है, जो जैसा होता है वैसा ही पड़ता है। तो आपका स्वरूप क्या है? सत्य, चित, आनंद और अनंत। लेकिन आपके सामने, साक्षी के सामने, प्रकाशक के सामने मन का शीशा है, तो मन आपके अक्स को दिखाता है। क्यों गलती होती है ये? मन उस अक्स को दिखाता है। सच्चिदानंद का प्रतिबिंब शीशे में सत्य रूप से पड़ता है, ज्ञान स्वरूप रूप से पड़ता है, आनंद रूप से पड़ता है, अनंत रूप से पड़ता है, आनंद रूप से पड़ता है। स्वरूप है ना, देखो जैसा है शीशे में वैसा एक्स पड़ता है। अब वो शीशे सहित ये क्या चाहता है? अपने स्वरूप का ही वर्णन करता है। सत्य, चित, आनंद, अनंत चाहता है। क्यों? कहते मन में इसका अक्स पड़ता है सच्चिदानंद का, इसलिए इसकी दौड़ किसके लिए होती है? उसी के लिए। तो आगे ले लेते हैं कि जो भी इच्छा है, कल चला था ना कि जो सारे कर्म का या पुरुषार्थ का जो विषय है वो सुख है। कल हमने देख लिया था कि हर वस्तु को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? सुख। लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता तो हम फिर और का और भ्रमण करते हैं, पूजा पाठ में आ जाते हैं, फिर तत्व ज्ञान में आते हैं। तो ये जो सुख है, ये जो स्वरूप है, ये तत्व ज्ञान से निवृत्त होता, निरावरण होता है। तत्व ज्ञान से अपना स्वरूप निरावरण होता है। नहीं तो हर कोई मन के अंदर जो ये द्वितीय पुरुष है, सच्चिदानंद अनंत, जो ढूंढ रहा है अपने सुख को, ये द्वितीय पुरुष, ये जीव जिसको कहा, ये सारा दिन इधर ही भ्रमण करता है, इधर ही ढूंढता है सत्य को, इधर ही ढूंढता है। अपनी मैं में तो मृत्यु को रखता है, शरीर को ओढ़ता है तो जन्मने वाला भी बन जाता है, मरने वाला भी बन जाता है, दुख रूप भी बन जाता है। तो इस प्रकार अपनी इच्छा का जो विषय है वो सुख है, और जितने भी पुरुषार्थ हैं वो सारे सुख के लिए। अब एक बात और बताते हैं कि जो संसार के कार्यों में, संसार के वस्तुओं के लिए या कार्यों में जो हमारी भागदौड़ है उसको परिश्रम कहते हैं। भले कह दे कोई कि भाई मैं पुरुषार्थ करता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, व्यापार करता हूँ या सर्विस करती हूँ, ये परिश्रम है, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष के लिए जो कार्य किया जाता है, अपनी आत्मा के लिए, सच को जानने के लिए जो पुरुष के लिए जो कार्य किया जाता है, परमात्मा के लिए,
उसके लिए किया गया काम पुरुषार्थ है। वो परिश्रम है संसार के लिए। श्रम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, थकते रहते हैं। परिश्रम, पर के लिए श्रम करते हैं। कितने सुंदर शब्द हमारे ऋषियों ने रचे हैं। रचने वालों ने, वो ऋषि तो हैं। परिश्रम और पुरुषार्थ का आपको बता दिया, ठीक है। अब पुरुषार्थ 4 प्रकार का है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम और मोक्ष के लिए आपको बता दिया था। धर्म के लिए पुरुषार्थ, फिर धन कमाने के लिए धर्म को लागू करना पड़ेगा। धर्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है, फिर धन कमाते हैं तो वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, धर्म को धन के लिए लागू करना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है। धर्म से धन आना चाहिए। खोल लो आंखें, एक ही निश्चय हो। अनुभव की बात बता रही हूँ कि जब मेरा प्रारब्ध है तो अवश्य मिलेगा, गलत रास्ते से क्यों ना। इसलिए अपना प्रारब्ध धर्मयुक्त धन होना चाहिए। ये बात कही। पुरुषार्थ तो हो हमारा धर्म का, जाने धर्म को, फिर धन में उसको लागू करें, फिर अपनी जीवन यात्रा की कामनाओं की पूर्ति करें। और फिर ये जो तीनों हैं आपको बताया था, इनकी आसक्ति बैठ जाती है, इसमें मोह आने लगता है। कर्म कांड करने वाला कर्म कांड के बिना नहीं रह सकता, यज्ञ करने वाला यज्ञ के बिना नहीं रह सकता। हर स्थान पर आसक्ति हो जाती, और जो गहराई से चलता है तो वो आत्मज्ञान के गुरु के पास पहुंच जाता है, जो चिपक नहीं रखता। और जो चिपक रखता है वो जहाँ भी जाता है उसमें मेरे की मोहर लगा के धर्म में, धन में और कामनाओं में, पूजा पाठ में भी मेरा रच लेता है। किसी को कह दो अच्छी लगती है कथा स्वरूप की, पर अपना छोड़ नहीं सकते स्थान। एक ने तो यहाँ तक कह दिया अगले जन्म में आऊँगी। कितनी बड़ी बात है। आसक्ति दिखाई दी कि हर कार्य में, और अगर हमने उस कर्म कांड से या मूर्ति पूजा से शुरू की यात्रा, और अगर कोई कहना मानते गए, देखें तो सही वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, तो अपने आप व्यक्ति आखिरी सीढ़ी पर पहुँच जाता है। और जो चिपका हुआ होता है वो अपने हर स्थान को उन बाड़ों के अंदर, दायरों के अंदर बंध जाते हैं। तो ये आसक्ति को छुड़ाने के लिए मोक्ष का ज्ञान, आत्मा ब्रह्म का ज्ञान जरूरी है। और फिर क्या होगा, जब ये ज्ञान हो जाता है तो सुख देने वाला वस्तुएं भी तो सुख देती हैं, घर के सामान भी तो सुख देते हैं, व्यक्ति भी सुख देते हैं। उसके बाद देखो जो पद पदार्थ हैं वो भी सुख देते हैं, ऐश्वर्य भी सुख देता है। तो इसमें आसक्ति ना हो, सराय की तरह रहे इसमें, जैसे सराय में रहते हैं ना आश्रम में, ऐसे इसके लिए ज्ञान आवश्यक है। इन सब में रहते हुए इसकी आसक्ति ना हो, इसके लिए ज्ञान जरूरी है। अब देखो, देखने को तो हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम रचे। 4 पृष्ठ पे आ जाओ, 4 पृष्ठ। देखने को तो हमने बचपन से पढ़ा, कितने आश्रम हैं पढ़े। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। पर अब एक बात पूछती हूँ, क्या किसी ने आश्रम को आश्रम देखा? ना तो ब्रह्मचर्य को आश्रम देखा, ना गृहस्थ को आश्रम देखा, ना वानप्रस्थ समाज की सेवा करने पर आश्रम देखा। बस सिर्फ आश्रम देखा संन्यास में जाके हम लोगों यही किया। वहाँ गए तो वहाँ कहते हैं चलो आश्रम चलते हैं, चलो आश्रम चलते हैं।
अरे चलो आश्रम चलते हैं, तो जब घर आते हैं वहाँ भी कहें कि देखो अभी इस आश्रम में आ गई हूँ, गृहस्थ आश्रम में। तो आश्रम जिसको कहते हैं हम संन्यास में कहते हैं, तो उस आश्रम में जाते हैं तो हम वहाँ सेवा भी निष्काम करते हैं। मनन करिए, वहाँ संतों की सेवा निष्काम करते हैं, भाई बहनों की सेवा निष्काम करते हैं, वहाँ की सारी वस्तुएं अपने उपयोग में लाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, काम में लेते हैं। पर घर आते वक्त अपने 2 जोड़े छोटी अटैची जो ले जाते हैं वही उठा के चुपचाप आ जाते हैं। ध्यान से देखो क्या दिक्कत है। इनको आश्रम तो हमने कह दिया और सदा कहते आए हैं, इसलिए आपसे कहा कि पहले हमने पढ़ा, आप उसके अंदर पड़ जाओ, गिर जाओ, खो जाओ। तो चारों आश्रम है, याद रखना। उस आश्रम में हमें किसी चीज़ से आसक्ति नहीं होती, सेवा भी निष्काम होती है, आते हुए दुख भी नहीं होता। होता है क्या किसी को दुख? बताइए। जैसे ही भंडारा समाप्त होता है, चलो चलो घर चलो। आश्रम की हर वस्तु को आराम से छोड़ देते हैं। ये स्थिति बनानी है। कहाँ बनानी है? कहते गृहस्थ आश्रम में बनानी है। जो वानप्रस्थी बैठे हैं, सेवा करते हैं, समाज में आकर वानप्रस्थ में बनानी है। तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो वो आश्रम जो हम संन्यास में देखते हैं, संतों के पास जाकर जिन वृत्तियों में रहते हैं, उन वृत्तियों में हमें गृहस्थ में रहना है। ऐसे ही निष्काम सेवा करनी है। और वहाँ जितने लोग हैं सबके गुण अलग अलग हैं, पर हम किसी से झगड़ा नहीं करते। आश्रम में झगड़ा करते हो? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं किया हो। इसी तरह यहाँ भी गुणों का खेल देख करके किसी के साथ अब अपने को मन के अंदर विकार नहीं भरना। मन निर्विकार में रहना चाहिए, विकार ना भरो। विकार आ जाए तो कहो तूने पहचाना नहीं, आप ही तो बैठा है आँखों में। और इसके जो आगे 3 गुण का शरीर है, मन आदि, ये तो मेरे कर्मों से मिला है। जो मैंने इसके मन रूपी बैंक में जमा कराया है, मुझे वही तो देगा। मैं ज़्यादा क्यों मांगती हूँ या क्यों मांगता? तो मन को समझा दो, गुरु का शब्द शुरू कर दो, तो एकदम शांति आ जाए। तो आश्रम को आश्रम देखना है। आज फिर पाठ एक मिल गया कि आश्रम है तो क्या देखना है अपने को? आश्रम ही है। घर में भी आश्रम जैसा रख करके सुखी दुखी ना, और ऐसा रखेंगे तो फिर देह छोड़ते हुए दुख नहीं होगा। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो मैं देह हूँ, ये 2 कमियां हो जाती हैं। मैं शरीर हूँ और ये सामने सब मेरा है। इतना पक्का कर लेते हैं मेरे को कि उसके लिए हम कितनी बार सुनते हैं, एक दूसरे का लोग मर्डर कर देते, मार देते, जान से मार देते पैसों के लिए। बताओ, तो ये सारा अज्ञान का कारण है। तो आसक्ति नहीं, अगर देह हूँ और ये मेरा है, यह आसक्ति नहीं छूटती अगर तत्व ज्ञान नहीं है। परिणाम स्वरूप सुखी दुखी होते रहेंगे। तत्व ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? कहते सुखी दुखी होते रहेंगे, पुनः पुनः जन्म मरण भी होता रहेगा। एक कर्म करेंगे, फिर वो कैसेट भर लेंगे, पिछले कर्म भोग लेंगे, फिर नई कैसेट से नया शरीर मिल जाएगा, फिर आ जाएंगे, फिर आकर के कर्म का भोग देंगे और दूसरे नए बना लेंगे। अगर अज्ञान है तो हम गलत ही बनाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है कि तमोगुणी बार बार गिरता गिरता, भगवान ने कहा मैं उसको पछाड़े देता हूँ, ऐसा कहा। भाई गिरता जाता है, उनके कहने का भाव है। तो तम प्रधान भावों में गिरता है। आसक्ति उसकी नहीं छूटती, परिणाम स्वरूप सुख दुख होते रहते हैं, जन्म मरण होते रहते हैं। इसलिए 3 आसक्तियां ध्यान से सुन लो।
धर्मासक्ति, कर्मासक्ति, भोगासक्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान नहीं होता तो कौन सी आसक्तियाँ हो जाती हैं? अब आप कोई धर्म करते होंगे, मान लो घर में कोई परिवार वाले अच्छे कर्म करते होंगे, तो धर्मासक्ति, धर्म में आसक्ति उनको भले हो, पर आप कह देते होंगे कि भाई जो भी हो रहा है सब कर्मों के अनुसार हो रहा है। जानकार कहता है मैं करने वाला कौन हूँ, यहाँ तो पहले हो रहा है। जिसका प्रारब्ध है वो आ जाता है, ले जाता है। भले बाहर से अपन कुछ कहें उसको व्यवस्था के लिए, अंदर से एक ही निश्चय होता है कि मैं थोड़ी देने वाली। अगर मैं देने वाली बनेगी तो ये तो ज़्यादा चाहती है, तो जो ज़्यादा चाहता है उसको तो दुख होगा ना, मुझे कम दिया है। तो अगर आसक्ति से तो कोई चाहत करेगी तो इसका दुख भी किसके हिस्से में जाएगा? बताइए आप। एकदम आता है, मैं देने वाली हूँ क्या, इसका प्रारब्ध है, ये ले जा रहा है। तो कर्म आसक्ति ज्ञान से नहीं होती, धर्म आसक्ति ज्ञान से नहीं होती, और भोग की आसक्ति भी छूट जाती है। और इस सारे का छूटने का है उपाय आत्म ज्ञान। अब और इसी को ही, तीनों आसक्तियों को छूटने को ही मोक्ष कहते हैं। धर्म, अर्थ व काम की आसक्ति से छूटने का पुरुषार्थ मोक्ष के लिए कहा गया पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ है। अगर हम ज्ञान लेते रहते हैं तो फिर ये चारों काम करते हुए भी क्या है? परिश्रम नहीं है, फिर पुरुषार्थ है। चौथा तो देखो पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप को जानना। पर जब जानने में बैठेंगे तो तीनों भी, धर्म, अर्थ और काम भी पुरुषार्थ में बदल जाएंगे। पुरुष के लिए होंगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए होंगे। अगर अज्ञान है तो संसार वालों के लिए परिश्रम करेंगे, पर के लिए श्रम है। और फिर करते करते क्या होगा? करते करते थक जाएंगे। पच पच मर गई देह, आया ब्रह्म प्रकाश में दिया ना, करते करते पच पच मर गई देह। और जब हो गए छिलके, छिलके माने रस जगत वालों ने ले लिया तन मन धन से, उसके बाद मंदिर जाओ या फिर उपेक्षा का शिकार। देखो वृद्धावस्था में बहु परिवार से, बेटों से, सभी वस्तुओं से बुढ़ेपे में अपेक्षा बढ़ जाती है। और चाहिए और चाहिए, सुख भी चाहिए, अपनों का साथ भी चाहिए। बुढ़ेपे में अपेक्षा, हमारी तो अपेक्षा बढ़ जाती है और दूसरों की उपेक्षा बढ़ जाए, वो उपेक्षा ज़्यादा करने लग जाते हैं। क्यों भाई? मनन करो, ये ज्ञान साधारण नहीं है, ऐसे नहीं मिलता। भाग्य जगह हैं हमारे, हमें एक एक बात गुरुदेव बताते हैं कि बुढ़ेपे में तुम्हारी तो बढ़ गई अपेक्षाएं और उनकी तरफ से क्या मिल रही हैं? उपेक्षाएं। थोड़ा सा और चलो। छिलका कहा है, छिलके का मतलब जब तन मन धन में आपके ताकत नहीं रहेगी, धन उनके पास आप दे दोगे। इसलिए धन रखना बहुत जरूरी है, याद रखना। कुछ पैसा अपने पास वृद्धावस्था के लिए शुरू से ही इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस प्रकार पर के लिए तो परिश्रम करेंगे, तो कहा पुरुषार्थ के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। संसार के दुखों और जन्म मरण के दुखों से बचने के लिए ही आत्मज्ञान का पुरुषार्थ है। अब एक गलती और है, ध्यान दें। ये समझ आ गया कि आसक्तियाँ किससे छूटेंगी? आत्मज्ञान से। फिर 4 पुरुषार्थ कहे थे, पहले पढ़ा दिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इनमें एक गलती रहती है। जो पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा पुरुषार्थ। तो जो सबसे पहला धर्म है और आखिरी मोक्ष है, पुरुषार्थ है ना मोक्ष के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहला कौन सा है? धर्म। और आखिरी कौन सा है चारों में? मोक्ष। तो ये दो तो परम पुरुषार्थ करना था, यहाँ पर पुरुषार्थ सब जोड़ना था। धर्म के लिए पुरुषार्थ करना था, ठीक है, ताकत लगा देनी थी धार्मिक कार्यों में।
तन मन धन से। अब तो बहुत गुरुदेव ने सजग कर दिया, एकदम लेट हो जाते हैं देने में, मान लो भूल गए, 2-4 दिन लाते हैं फिर वापस ले जाते हैं, तो घर पे आ जाता है कि भाई ये क्या है, कोई निशानी लगाओ कि भाई जल्दी ही कार्य होना चाहिए संकल्प। तो तन मन धन जो है वो गुरुदेव कह रहे हैं धर्म के लिए अगर करते हो यहाँ पुरुषार्थ करना था। मन तो संध्या में भी मना करेगा, सुबह मत उठो, सूर्य उदय से पहले साधक की संध्या हो जाए। और अगर कोई मजबूरी है सर्दी शादी की तो आपको छूट दे रखिए, लेकिन गृहिणी जो है वो तो पहले उठे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आयु में भी उत्थान होगा, सारे लाभ होंगे और बुद्धि भी प्रखर होगी। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठने पर 96 मिनट। तो इस प्रकार धर्म के लिए पुरुषार्थ करना था और दूसरा मोक्ष के लिए करना था, 2 काम के लिए। पर हम तो उल्टे चल गए। अब क्या करना था, जो बीच के 2 हैं अर्थ और कामनाओं की पूर्ति, 2 बीच के हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, कामनाएं और पूर्ति धन से होती है। धन और जो कामनाओं की पूर्ति थी वो था हमारा प्रारब्ध। नोट करना, ये हमारी गलती हो गई कि जो प्रारब्ध था, क्या क्या प्रारब्ध था अपना, कामनाएं और धन, और जो धर्म और मोक्ष है ये क्या था अपना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या था, धर्म के लिए और मोक्ष के लिए। कामना और धन के लिए प्रारब्ध था, ये निश्चित था। पर यहाँ आकर हमने गलती कर ली, धन के लिए तो दौड़े लगाते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए दौड़े लगाते हैं, पर धर्म और मोक्ष के लिए कोई कथा सुननी है, सत्य के ज्ञान के लिए कथा सुननी है, समय निकालना। कहते हैं ईश्वर चाहेगा तो आ जाएंगे, क्या करें, घर के काम काज ही ऐसे। तो इस प्रकार जो तो प्रारब्ध था उस पर तो पुरुषार्थ करने लग गए, और जो पुरुषार्थ से प्राप्त करना था मनुष्य जीवन के अंदर, इसको सफल करना था, वो प्रारब्ध पे छोड़ दिया कि प्रारब्ध होगा तो गुरु भी मिल जाएंगे और परमात्मा भी साथ देंगे। तो परमात्मा पर छोड़ दिया हमने, तो गलती हो गई ना। जो तो कामनाओं की पूर्ति थी वो तो भगवान ने कहा मैं वही देता हूँ जो आदि में इसके कर्म है, लिखा हुआ है। और कितनी बार हमने देखा है, फिर ध्यान से सुनना, व्यापार कभी नहीं खिलाता, प्रारब्ध खिलाता है। एक ही व्यापार 4 जने करते हैं कपड़ों का, एक के पास पैसा कितना आता है और दूसरे के पास कितना। जैसे घूमने भी जाते हैं, एक आध बाहर कोई 2 दुकानें सामने सामने हैं, वो उस पहले वाली दुकान की चीज़ खत्म होती है तो लोग दूसरी दुकान पे जाते हैं। इसको क्या कहोगे आप, दोनों एक जैसी चीज़ के हैं। चांदनी चौक गए हो कभी, वहाँ पर पनीर और फलूदे की दुकान। तो कहने का भाव क्या है कि कई बार देखा, कारोबार नहीं खिलाता, और कह भी देती हूँ घर में कि कारोबार नहीं खिलाता, प्रारब्ध खिलाता है। एक ही कारोबार 4 लोगों के पास है, एक तो बिल्कुल बैठा रहता है और एक इतना कमा जाता है। तो गलती हमने सुधारनी है। धर्म के लिए पुरुषार्थ है और मोक्ष के लिए रोज श्रवण मनन संध्या आदि सब के लिए, लेकिन हमने ये तो छोड़ दिया प्रारब्ध का। देह ठीक होगी तो, मुझे कोई पूछता है भाई देह क्या अब ठीक होगी या धीरे धीरे ये लहकी हो जाएगी, हमें अपना काम नहीं छोड़ना बस। तो इस प्रकार 2 थे प्रारब्ध और 2 थे पुरुषार्थ। हमने प्रारब्ध वाला काम तो पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, और जो पुरुषार्थ था मनुष्य शरीर के अंदर करना वो हमने भाग्य पर और ईश्वर पर छोड़ दिया। तो ये गलती भी कर दी। तो ये जबकि मोक्ष के लिए धर्म के लिए क्रियमान कर्म पुरुषार्थ करना था। धर्म के लिए क्रियमान कर्म, जो क्रियमान कर्म है ना, 3 प्रकार के कर्म है, क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। तो जो क्रियमान है वर्तमान में कर्म हो रहे हैं उनमें हमने धर्म के काम करने थे, रोज श्रवण मनन करना था लेकिन हमने सिर्फ धन कमाने में लगा दिया।
जो मेरे टीचर भाई बहन बैठे हैं, भाई तो करेंगे बेचारे, लेकिन बहनें सुन लो कि 8 घंटे जीवन के, 8 और 2 और जोड़ दो, आने जाने के 10 घंटे जीवन के हम कैसे दे आते। जब भी अपने को, क्योंकि पैसा भी जरूरी है ना, छोड़ना नहीं है, जब भी अपने को रिटायर होने की समय आए, देर मत करो। नहीं तो सरकार ने तो रिटायर कर दिया कि अब आपका शरीर आराम करे, सत्संग कैसे सुनेंगे? तो दोनों काम करो। उसमें जैसे रिटायरमेंट की आयु फटाफट ले लो रिटायरमेंट, ये समझदारी है। तो कहा कि ये पुरुषार्थ करना था क्रियमान कर्म में, और कामना पूर्ति प्रारब्ध था, उसमें शांत रहना था। क्या करना था? कर्म खूब करो, धन कमाने के लिए, संतान के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आसक्ति से रहे, खूब कर्म करो, पर फल ईश्वर, फल जो मिले फिर शांत रहो। ये है जिसने प्रारब्ध का निश्चय कर लिया, वो कर्म तो करेगा, पहले से नहीं कहेगा मैं कर्म क्या करूं, प्रारब्ध होगा तो मिल जाएगा। नहीं, आकर्मण्यता भगवान को भी पसंद है और भगवान राम ने भी इस बात को काटा है। तो प्रारब्ध जो है उसको करते हुए हम जो पुरुषार्थ करें उसमें कर्म खूब करें, पराकाष्ठा कर दें, पर फल में शांति रखें। फल जो भी मिलेगा यही प्रारब्ध था, मैंने तो कर्म खूब किया, पराकाष्ठा कर दी, पर जो मिला वो प्रारब्ध है। तो इस प्रकार शांति रखनी थी। ये सारा का सारा अज्ञान के कारण विपरीत हो गया, करना क्या था और कर क्या रहे। ये समझ आ गई बात। अब इसको लागू करना है। पुरुषार्थ किसके लिए करना है? धर्म और सत्संग, सत्चर्चा के लिए, सत्संग के लिए। और प्रारब्ध उसमें काम तो खूब करना है, कर्म खूब करना है। एक और बात भी बताते हैं कि धर्म जीवन की यात्रा में सबसे पहली आवश्यकता है। धन आने के सभी रास्ते खोल दो। घर में देख लो कौन से काम से धन आना शुरू होगा। कोई भी कार्य है, घर के मकान हैं, किराए पे देने हैं, कोई और कार्य है, आपका कोई अच्छा काम आपको आता है, बच्चों की अच्छी नौकरियां, सब रास्ते खोल दो। लेकिन फल में क्या करो? शांति रखो। धन आने के सभी रास्ते खोल दो, ये शास्त्र कहता है, क्योंकि धन जीवन की पहली आवश्यकता है। पर धर्म युक्त होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। तो आज इतना ही लेंगे, आगे थोड़ा सा लेंगे। मोक्ष का साधन केवल आत्मज्ञान ही है। वो तो कल भी पढ़ लिया था कि उपनिषद कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। कल इसको लेंगे। तो आज इसको जाकर देखना, जीवन में लेना है। आज जाकर इसको दोहराना, क्या क्या करना है और क्या क्या प्रारब्ध पे छोड़ना है। हरि ओम। शांति शांति।